मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को और उसके जो सहयोगी दल है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है, तो आप जरूर समर्थन करना चाहिए। लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ बिल की परीक्षा अब राज्यसभा में है, जहां अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में आज दोपहर वक्फ बिल पेश किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस दौरान किरेन रिजिजू ने पूरे सदन को बताया कि ये वक्फ बिल क्यों जरूरी है और कैसे ये बिल गरीब मुस्लिमों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये तीन बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। रिजिजू के दावे पर कांग्रेस की तरफ से सैयद नसीर हुसैन ने मोर्चा संभाला, तो अमित शाह ने उन्हें गलत जानकारी देने पर टोक दिया, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए और सदन का माहौल गर्मा गया। इस देश में हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स हैं, इस देश में एसजीपीसी है, अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं। किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। When personal allegations are made, you give a chance to clarify it. लेकिन राज्यसभा में सियासी पारा उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब सदन में आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ बिल को संविधान की हत्या करने वाला बता दिया। इस बिल के माध्यम से आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की ये कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो। लोकसभा में वक्फ बिल पर 12 घंटे तक चर्चा हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है, लेकिन जैसे जैसे वक्फ बिल पर चर्चा आगे बढ़ रही है, सदन का माहौल गर्माता जा रहा है। इससे पहले लोकसभा में बुधवार को आधे दिन की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल रात 2 बजे पास हुआ। वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया, जिसमें 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट डाला और 232 ने बिल के खिलाफ वोटिंग की। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। अब सबकी नजर राज्यसभा पर है, क्योंकि संख्या बल को देखते हुए बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 236 है और बहुमत का नंबर 119, जबकि बिल के साथ 124 सांसद हैं और खिलाफ 110, जबकि 2 सांसदों का कुछ भी तय नहीं है। मतलब राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि कितने बजे पास होगा, क्योंकि बिल को लेकर विपक्ष की नाराजगी बता रही है कि चर्चा लंबी चलने वाली है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.